वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। मामला है संगीन, क्योंकि टॉपिक जो है ना बड़ा ख़तरनाक है। टॉपिक है रिश्तों का। रिश्ते बनते बड़ी आसानी से हैं, लेकिन टूटते बड़ी जो है ना फिर तकलीफ़ के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि रिश्ते कभी भी जो है ना टूटे नहीं। और वो पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता तो होता है बड़ा मुक़द्दस है, क्योंकि मरीज़ आ रहा होता है मसीहा के पास, इसको कैसा होना चाहिए और अगर इसमें अच्छाई नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। प्रोफेसर डॉक्टर इदरीस सैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ़ सवालात जो यूसुफ साहब ने पूछा, नेमत साहब ने पूछा, रिजवाना साहिबा ने, जवार हुसैन साहब ने, इखलाक साहब ने अपना एक्सपीरियंस बताया, डॉक्टर अहमद ज़मान साहब के सवाल, इन सब के सवालों का हल क्या है? देखिए, इन सब लोगों ने जो सवाल किया है वो सारे सवाल बड़े वैलिड हैं। मैं इस तरह सोचता हूँ कि मैं अगर मरीज़, आप भी मरीज़ रहे होंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। व्हेन आई गो टू ए डॉक्टर एज ए पेशेंट, और मैं समझता हूँ दो बुनियादी बातें अगर होती हैं कि मैं समझता हूँ मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, डॉक्टर इज़ डूइंग नेग्लिजेंस, तो मेरे पास क्या रास्ते हैं सिवाय इसके कि मैं तोड़फोड़ शुरू कर दूँ या मारना शुरू कर दूँ किसी को। देखिए, एक महज़ब माशरे के अंदर मेरे पास एज ए पेशेंट, मैं एज ए पेशेंट बात कर रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ एज ए मरीज़, मेरे पास कुछ तरीके होने चाहिए जिसकी बुनियाद पे मैं इस डॉक्टर को जो मुझे ट्रीट कर रहा है, जिससे मुझे तसल्ली नहीं हो रही है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। पहला तो ये कि जहाँ जिस विसिनिटी हॉस्पिटल में वो देखा जा रहा है मरीज़, उस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेंटर बनाना चाहिए जहाँ पे कि मरीज़ जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सके। और ये सब खानापुरी ना हो, इसके ऊपर बहुत ही सीरियस किस्म का डिलिब्रेशन होना चाहिए, और अगर कोई एक्शन होना है तो ज़रूर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पेशेंट जो है, मैं किसी अजीज़ को लेके जाता हूँ और वो हॉस्पिटल में मर जाता है, अल्लाह न करे, और मैं समझता हूँ कि इसकी ये ज़्यादती हुई है मेरे साथ और ये इसको डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया या उसका सही तरीके से इलाज नहीं किया, तो हर हॉस्पिटल के अंदर एक मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी मीटिंग पूरी दुनिया में होती है कि भाई ये पेशेंट मरा क्यों। वो डॉक्टर को उसका रीज़न्स देना पड़ता है, उससे टीचिंग भी होती है, जूनियर सीखता है, लेकिन उसको जवाबदेही भी होना पड़ता है। नंबर 3, चलो ये तो हॉस्पिटल है, वो अपने आप को सेव करेगी, भाई मेरे पास कोई आज़ाद इदारा भी होना चाहिए जिसके पास मैं जहाँ अपनी ग्रीवेंसेस लेके जा सकूँ एज ए मरीज़ या एज ए डॉक्टर। अगर वो मुझे कह रहा है कि नहीं आपने नेग्लिजेंस में मेरे पेशेंट को मारा है, तो मेरे पास भी ये राइट होना चाहिए कि मैं किसी इदारे के पास जाऊँ। और ये बुनियाद है उस हेल्थ कमीशन बिल की जिसकी हम बात करते हैं। हमने कोई 2.5 साल हुए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने पंजाब की तरफ, पंजाब में भी पीएमए ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कमीशन बनाया है, हेल्थ कमीशन। इसी तरीके से हम लोगों ने सिंध में मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को, गवर्नर को, इवन स्पीकर ऑफ द असेंबली को ये हेल्थ कमीशन बिल बना के दिया है, जिसमें पेशेंट्स के राइट्स हैं, जिनमें डॉक्टर्स अगर नेग्लिजेंस करता है किसी किस्म का तो वो एक तरीक़ाकार है, लेकिन वो आज़ाद होना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है ना किसी न किसी तरीके से, उसमें सिविक सोसाइटी के कुछ नुमाइंदे हों, उसमें 15 साल से एक ज़्यादा एक्सपीरियंस के प्रोफेशनल्स आदमी हों, उसमें कोई रिटायर्ड जजेस हों, उसमें लॉयर्स हों, उसमें ये सब सोसाइटी के एलिमेंट्स हों जो इसकी बात को, मरीज़ की भी बात को भी सुने, नेग्लिजेंस को भी सुने। अगर डॉक्टर और मेल प्रैक्टिस जैसे कि, और मेल प्रैक्टिस जब तक आइडेंटिफाई होगी, देखिए ना, एविडेंस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये मेडिकल नेग्लिजेंस की जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, मेडिकल नेग्लिजेंस इज़ ए नोन एंटिटी। 2 लाख के करीब आदमी, टू बी वेरी एग्जैक्ट 1,95,000 मरीज़ 2010 में अमेरिका में, मैं अभी विकिपीडिया पढ़ रहा था, तो उसमें सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस से मरे। ये अमेरिका में मेडिकल नेग्लिजेंस, ये उससे ज़्यादा है जिसमें लोग एड्स में मरते हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर में मरते हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा है जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मरते हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा है जिसमें एयरक्राफ्ट में के कोई क्रैश से मरते हैं। ये नोन प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, लेकिन इसका तरीक़ाकार है, और इन सब में एविडेंस बुनियादी चीज़ होती है। एविडेंस अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसलिए नहीं होता कि हम पोस्टमार्टम करते ही नहीं। जब तक मेडिकल नेग्लिजेंस प्रूव ना हो, आप किसी डॉक्टर को ये नहीं कह सकते कि इसने किसी तरीके से कोई नेग्लिजेंस की। एक और चीज़, अब हेल्थ कमीशन बिल की आपने बात कर दी है, हमारी अक्सर ही होता है इमरजेंसी में मरीज़ आया है, वो शायद या तो मर चुका होता है या उस स्टेज पे आता है कि उसको शायद ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में,
लेकिन अमूमन वो जो एंग्री मॉब है उसके जुल्म और सितम का निशाना एक डॉक्टर बनता है। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले हाँ, डॉक्टर उमेर, प्रोफेसर उमेर के साथ हुआ है। उनके हाँ, साथ हुआ। मोहम्मद अकरम टेक्नीशियन था, ओटी टेक्नीशियन, ठीक है ना, उनकी नाक की हड्डी तोड़ दी, डॉक्टर को ज़द्दो को किया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ये भी जस्टिफाइड है? ये किसी तरीके से भी जस्टिफाइड नहीं है। देखिए मॉब, लॉलेसनेस तो इस कंट्री के अंदर, कराची के अंदर क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, अमन भेड़ बकरी की तरह लोग मारे जा रहे हैं ना, तो ये हमारे अरबाब इख्तियार इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे इंसान की जान की क्या वैल्यू है। अब आपने जिस चीज़ की निशानदेही की है कि वहाँ पे कोई सीरियस इंजरीज़ के साथ आया, और वो जो क्राउड होता है, जो इसके रिलेटिव्स होते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से बच जाए, बिल्कुल, है ना। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि उसमें हर किस्म के लोग जो है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो नहीं घुस सकते, आप आगा खान में जाके इस तरह नहीं कर सकते। ये पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स, आई रिकॉल पेशेंट पुटिंग द गन ऑन मी कि आप किसी तरीके से उसको बचाएं, आप ये करो, आप ड्रिप लगाओ, ये करो, दे आर डिक्टेटिंग। तो हमें गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये ज़रूर करना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकल प्रोटेक्शन डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सेस का प्रोवाइड करना, ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। आप इतने क्राउड को जो एंटर होने देते हैं उस प्लेस में जहाँ पे कि इलाज हो रहा है, तो हर आदमी अपने आईक्यू के हिसाब से बात करता है और हर आदमी अपने आईक्यू के हिसाब से एक्ट करता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर वो समझता है ज़रा बराबर भी कि वो डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ में ज़रा भी किसी किस्म की कोताही है, तो वो सिर्फ मारदार पे उतर आता है, और ये हल नहीं है। हल नहीं है डॉक्टर साहब। अब मजबूरी ये है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आज आपने दोनों बातें की हैं, ये दोनों बातें जो बॉटम लाइन है अभी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि जो काम आप कर रहे हैं और जो हेल्थ कमीशन बिल आपने दिया है, अल्लाह ताला जल्दी से उसको पास करवा दिया जाए, ठीक है। मरीज़ों के लिए बेहतरी हो जाएगी, डॉक्टर के लिए भी बेहतरी हो जाएगी। नाज़रीन, जो दो बातें आज बहैसियत है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं मरीज़ भी हो सकता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ। मरीज़ों की तरफ से एक दरख्वास्त है हुकूमत वक्त से कि कोई ऐसा इदारा, और वो गवर्नमेंट का इदारा ना हो, कोई ऐसा इदारा हर इलाके में, हर शहर में मौजूद हो या हर सूबे में मौजूद हो, जहाँ पे अगर किसी मरीज़ को लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है या उसके अज़ीज़ व अक़ारिब की मौत हो गई है किसी नेगलिजेंस की वजह से, या उसके साथ कोई मेल प्रैक्टिस की जा रही है, ठीक है, तो वो उस इदारे में भेजे। और दूसरी बात, उसको लगता है कि मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ वो डॉक्टर ही नहीं है, वो तो जाली डॉक्टर है, तो किससे पूरे का मरीज़ कहेगा, कोई किसी को पता थोड़ी कोई इदारा नहीं, तो प्लीज़ एक ऐसा इदारा बना दें। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हेल्थ कमीशन बिल जो है PMA ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी दिया हुआ है और शायद फेडरल गवर्नमेंट को भी दिया गया होगा, इस पर इम्प्लीमेंट कर लीजिए। और दूसरी एक इस्तदा करूँगा डॉक्टरी के हवाले से कि डॉक्टर भी इंसान है, हमारे माशरे का हिस्सा है। मेरे साथ भी हुआ है, यकीन कीजिए कि एक मेरे साथ तो ये हुआ था कि एक मरीज़ जो कि मर चुका था और मुझ पर खंजर भी रख लिया गया, गन भी रख दी गई, क्लैशिंग को भी रख दिया गया जब मैं हाउस जॉब कर रहा था कि इसको ज़िंदा कर दो, नहीं करोगे तो इसके साथ ही ख़बर में जाओगे। तो खुदा के वास्ते जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं हमारी इमरजेंसीज़ में, इनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कीजिए। जिस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज़ में इतने सैकड़ों लोग नहीं घुस सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमरजेंसीज़ में भी, और जिस तरह से डॉक्टरों को ज़दोकोब किया जाता है, डॉक्टर्स के इंसेंटिव्स को आप बेहतर कीजिए ताकि डॉक्टर जहनी सुकून हो, उनको किसी को कोई शौक़ नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिस करने का, इनके इंसेंटिव बेहतर कर दीजिए, सुबह से लेकर शाम तक काम करेंगे, सुकून से घर जाएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। एनीवेज़, ये था हमारा प्रोग्राम। इस पर कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपने सवालात, शुकों को शुबहात से हमें आगाह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।